Hi guys, today we will start exercise 13.2 from question number 7. क्या दिया आपको क्वेश्चन में? A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and a radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. मतलब आपको एक सॉलिड दिया है जो किससे बना हुआ है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन से बना हुआ है। अब राइट सर्कुलर कोन आपको इसलिए दिया हुआ है कि आपने जनरली देखा होगा कोन इस टाइप से भी हो सकता है, देन इस टाइप से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम राइट सर्कुलर कोन नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो कोन होगा वो बिल्कुल राइट यहाँ पे इस टाइप से रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एकदम राइट एंगल, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट हमें कितनी दी है 120 सेंटीमीटर। तो जो कोन है इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई 120 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमको दिए 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आगे क्या दिया क्वेश्चन में? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये जो आपका कोन है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों की रेडियस सेम है। जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी यहाँ पे कितनी है? 60 सेंटीमीटर ही है। तो हम इस कोन को इस हेमिस्फीयर के ऊपर रख देते हैं। इस कोन को मैंने इस हेमिस्फीयर के ऊपर इस कोन को मैंने इस हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया है। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में हमको? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब ये जो सॉलिड कोन और हेमिस्फीयर है इस पूरे को हमने इस सिलेंडर के अंदर डालना है, जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। वो भी किस टाइप से रखना है? इसको भी अपराइट बोला है, मतलब ये भी राइट एंगल ही बनेगा, ऐसा कैसा सीधा इसके अंदर डालना है और ये बॉटम को टच करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से लिया और इस सिलेंडर के अंदर पूरा डाल देते हैं। ये हमने इस सिलेंडर के अंदर इसको हमने कोन और हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो सिलेंडर था वो पानी से पूरा भरा हुआ था, तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी तो बाहर आएगा। तो यहाँ से जो पानी, यहाँ से पूरा पानी, जितना वॉल्यूम इस कोन और हेमिस्फीयर का है उतना पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देख, आपको पहले बोला कि सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ है और उसके अंदर हम इस कोन और हेमिस्फीयर को डाल रहे थे। तो जितना पानी यहाँ से बाहर आएगा उसका वॉल्यूम और इस कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। मतलब जितना भी वॉल्यूम, ये जितनी जगह इस कोन और हेमिस्फीयर ने यहाँ पे घेरी है उतना ही पानी यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आपको ये फाइंड करना है कि जब हमने इस कोन और हेमिस्फीयर को इसके अंदर डाल दिया है तो उसमें से कुछ पानी तो बाहर हो गया, बाकी जो पानी बचा है आपको ये बताना है कि सिलेंडर के अंदर कितना वाटर इसमें बचा है, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस भी हमें कितनी दी है सिलेंडर की? वो भी हमें ये दी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हो गई 60 सेंटीमीटर ना। तो हमें तीनों की रेडियस सेम दी है, 60 सेंटीमीटर ही दी है, तो हम तीनों की रेडियस को एक साथ ही लिख लेंगे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमें दी है 180 सेंटीमीटर और हमको 120 सेंटीमीटर हाइट भी दी थी इस कोन की, ठीक है। तो कोन की हाइट को भी मैं यहीं पे शो कर देता हूँ। जो हाइट ऑफ कोन था वो थी 120 ना। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना वाटर बचा है। तो आपको पता है कि सिलेंडर पहले पानी से पूरा फुल था और इसके बाद हमने इसमें हेमिस्फीयर और ये कोन को डाला है। तो जितना भी स्थान ये कोन और हेमिस्फीयर इसके अंदर घेरेगा उतना ही वाटर ऐसा बाहर आया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसमें से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जितना वाटर यहाँ बचा है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कि कितना वाटर उसके अंदर बचा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर पानी से पूरा फुल था और जितना वाटर इसमें बचा होगा उसको हम फाइंड करेंगे किस टाइप से कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जितना वाटर यहाँ बचा होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से हम इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग वाटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जो दिया है हमें वो लिखते हैं सबसे पहले। गिवन डैट क्या दिया हुआ हमें? सबसे पहले हमने देखा था कि रेडियस तीनों की सेम दी है, तो हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ
कोन, हेमिस्फीयर एंड साथ में सिलेंडर, तीनों की रेडियस सेम ही है। इससे हम आर से डिनोट करते हैं, ये कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हम बात करते हैं को, सबसे पहले कोण की बात करते हैं। क्वेश्चन में कोण की बात सबसे पहले की गई थी, तो कोण में हमको रेडियस दी थी 60 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया है। अब इसकी हाइट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोण कितनी है 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण हमें दिए 120 सेंटीमीटर। देन आगे इसके बाद बात की गई कि जो कोण है किसके ऊपर खड़ा था, हेमिस्फीयर के ऊपर, जिसकी रेडियस 60 है। तो हम लिख चुके हैं कि जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 60 है, और हेमिस्फीयर में हाइट तो होती ही नहीं है, ठीक है। देन आगे बात की गई थी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की रेडियस भी हम लिख चुके हैं कि 60 सेंटीमीटर है। देन उस हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हमें 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस तो तीनों की सेम थी, इसलिए हमने आर से डिनोट कर दिया, लेकिन हाइट यहाँ पे दोनों की अलग अलग है। कोण की हाइट अलग है और सिलेंडर की हाइट यहाँ पे अलग है, तो एक को हमें H1 देना पड़ेगा और एक को H2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक को मैं H1 लिख देता हूँ और एक को H2, ठीक है ना। हाइट ऑफ कोण H1 से डिनोट कर दिया मैंने और हाइट ऑफ सिलेंडर H2 से डिनोट कर दिया ना। फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। कितना वॉल्यूम इसमें बचा होगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, उसमें से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, जो हमने पानी के अंदर इसमें डाला था सिलेंडर में, उतना वाटर यहाँ से बाहर आ गया और बाकी बचा वाटर हमें मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, जब भी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। आपको पता है बेस में क्या एक सर्कल है, तो सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट का h, ठीक है। तो क्या बेस एरिया इनटू हाइट मतलब पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। सिलेंडर में हाइट हमने H2 ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 माइनस। देन वॉल्यूम ऑफ कोण, अब जब मैंने इंट्रोडक्शन इसका दिया था तो वहाँ बताया था कि जो कोण होता है उसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना छोटा होता है, तो वहाँ 3 का अपन डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 1/3, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें 1/3 कर दिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। लेकिन कोण के लिए जो हाइट है वो कितनी है H1, तो यहाँ पे लिख देंगे H1 प्लस। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में किस टाइप से बताया था कि जो स्फीयर होता है वो कोण का डबल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्फीयर की बात की, ठीक है। जो स्फीयर है कोण का डबल है, तो मैं साइड में आपको से बता रहा हूँ, जो कोण का वॉल्यूम है स्फीयर का वॉल्यूम इसका डबल होता है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी में, ठीक है। ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन ठीक है, जहाँ हाइट होती है वहाँ पे रेडियस होती है स्फीयर में, जहाँ हाइट लिखा है वहाँ पे रेडियस 2 बार आ जाती है, मतलब h की जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2r, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2r, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और r की जगह q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 और r का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है स्फीयर का, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर मतलब इसका हाफ, तो यहाँ 4 है तो अपना हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। अब हम देखते हैं इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो भी कॉमन निकल रहा है सबसे पहले कॉमन लेते हैं उनको। यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर क्यूब है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे H2 बचा है सिर्फ, माइनस यहाँ बचा है 1/3, तो 1/3 देन पाई आर स्क्वायर चला गया तो बचा H1, तो H1 इसी को बना दिया मैंने, ठीक, माइनस यहाँ बचा है 2/3, ठीक है। तो 2/3 देन पाई आर स्क्वायर चला गया तो एक R बचा है यहाँ पे ना,
अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। देन रेडियस हमें कितनी दी थी, रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर दिए, तीनों की नीचे लिखा है मैंने सिलेंडर के नीचे, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 60 × 60। देन हाइट ऑफ सिलेंडर H2, ठीक है, कितनी दी हमें हाइट ऑफ सिलेंडर H2 180 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 180 सेंटीमीटर, 180 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, माइनस H1 मतलब हाइट ऑफ कोन कितनी दी है हमें 120 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये रही H1। तो इसे भी लिख देते हैं 120 सेंटीमीटर अपॉन में 3 है यहाँ पे, माइनस 2 इंटू रेडियस हमें कितनी दी है, फिर से अभी हमने लिखी थी 60, यहाँ पे रेडियस की हुई 60। ना जो कैंसिल हो रहा है हमको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, देन यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम ना, जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे 22 ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, इंटू 6 से इंटू 6 होगा 36, ठीक है, 2 0 है तो 2 0 ऐसे कैसे लिख दिए। देन यहाँ पे आप देखेंगे 180 माइनस यहाँ बचा है 40 माइनस यहाँ पे 20 इंटू 2 क्या हो गया 40। आगे करते हैं इसको, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 36 का, तो ये हो जाएगा, यहाँ तो लिख दिया मैंने 0 0 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, देन 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 6 18 और एक हो गया 19 का 9 1 कैरी, देन 3 2 जा 6 और एक हो गया 7, तो ये हो गया 792/0 ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं क्या बचा 180 माइनस 40 हो गया 80, दोनों प्लस हो जाएंगे, वो दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। देन ये हो जाएगा 79200 अपॉन में 7 इंटू ये माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 80 माइनस किया तो बचा 100 ना, तो मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे तो हो जाएगा 7920000 अपॉन में 7, ठीक है। देन डिवाइड कर देते हैं इसको, हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 7 1 जा 7, देन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 2 बचे 22 हो गया, तो 7 3 जा 21, 1 बचा तो 10 बन गया, ठीक है। तो 7 1 जा 7, फिर 3 बचा तो 30 हो गया, ये 7 4 जा 28, फिर 2 बचा तो 20 बन गया, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 बचा तो 60 हो गया, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा तो 40 बन गया वो, देन 40 हो गया तो 7 5 जा 35, देन 5 बचा है तो 50 बन गया, तो 7 7 जा 49, ठीक है। तो इतनी बड़ा नंबर हमारे पास मिल गया 1131428.57 और यूनिट क्या थी हमारे पास सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में दी है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर में बचेगा वो कितना होगा 1131428.57 सेंटीमीटर का क्यूब। अभी नंबर बहुत बड़ा है, अगर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। वैसे आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन संख्या बड़ी है इसलिए हम चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। देन हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 100 है, हमें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर हमें 1 चाहिए, तो हम क्या 100 से को डिवाइड करेंगे तो 1/100 हो गया, 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें ये मिल गया कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 1/100 मीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर और क्यूब है उसका, हमारे पास हमने जो अभी निकाला 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम करेंगे, जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका 3 गुना हो जाएगा, 1/1 2 3 4 5 और 6 इतना हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 1/10 लाख मीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो ऐसा आता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में क्या आ जाएगा देख लीजिए आप, 1131428.57 सेंटीमीटर का क्यूब है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 लाख से डिवाइड हो जाएगा, 1131428.57 अपॉन में 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो पॉइंट है आपको दिख रहा है 6 नंबर आगे चले जाएगा, 6 नंबर आगे चले जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा 1.131। अब आके हम लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा मीटर का क्यूब।
तो जो वाटर का वॉल्यूम उसके अंदर बचेगा वो बचेगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। अ स्पेरिकल ग्लास विजल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपको एक स्पेरिकल साइज का ग्लास का एक बर्तन दिया है। ठीक है, जो विजल होता है उसका मतलब होता है बर्तन या पात्र। तो आपको एक स्पेरिकल, तो आपको एक ग्लास का विजल दिया हुआ है जो कि स्पेरिकल शेप में है। देन आगे का आपको बोला है कि हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, जो इसकी गर्दन है मतलब जिसका ऊपर का भाग है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, जिसकी हाइट हमको दी है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। मतलब जो ये बर्तन आपको दिया हुआ है कांच का, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको जो नेक बोला हुआ है आपको, वो सिलेंड्रिकल शेप में है जिसकी हाइट और डायमीटर हमें दिया हुआ है। आगे आपको बोला है क्वेश्चन में द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्पेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर हमको दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, और आपको पता है कि स्पेरिकल पार्ट में हाइट नहीं होती। ठीक है ना, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में हमको हाइट और रेडियस दोनों मिल चुकी है। ठीक है, हमको डायमीटर दिया है इसका, तो इससे भी हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम मेज़र किया और ये फाइंड किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, आपको चेक करना है कि वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14। ये जो आपको ऊपर पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है ये इसके इनसाइड का मेजरमेंट, मतलब कि इस बर्तन के अंदर का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, मतलब हमें एक तरीके से ये जो पूरा विजल दिया है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें इस पूरे पात्र का मतलब इस पूरे विजल का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। गिवन डैट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब आप देखिए यहाँ पर सिलेंडर में भी रेडियस होगी और इस स्पेरिकल पार्ट में भी रेडियस होगी, तो दोनों में रेडियस अलग अलग है, इसलिए हम कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक को R1 दे देते और एक को R2 दे देंगे। इसको मैंने नाम दे दिया R1, ये हो जाएगी 2/2 मतलब कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अब इसकी हाइट भी हम लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा। इसको H1 और H2 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि स्पेरिकल पार्ट में हाइट नहीं होती। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट H से हम इसको डिनोट करते हैं, कितने दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेरिकल पार्ट की। तो हमको डायमीटर दिया हुआ है स्पेरिकल पार्ट का, तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। ना वैसे रेडियस फाइंड कर लेते हैं हम, रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट ना इसको R2 से डिनोट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऊपर मैंने जो सिलेंडर था उसको मैंने R1 से डिनोट किया था, इसको R2 से डिनोट कर रहा हूँ, हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 लग जाएगा अपॉन में, देन 85/20 हो गया, 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 4 जा 20, देन 5 से 5 1 जा 5, 3 बचे 35, तो 5 से 1 जा 35, हो जाएगा 17/4 सेंटीमीटर ना। तो स्पेरिकल पार्ट में हाइट तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे दिया था सारा हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें फाइंड करना है इस पूरे वेसल का वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट।
तो सिलेंडर के बेस में आपने देखा है सर्कल होता है, तो होता है पाई आर इस, क्योंकि सिलेंडर के बेस में जो पार्ट होता है सर्कल, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमने रेडियस को R1 लिया है, ठीक है। प्लस ना वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और रेडियस हमने यहाँ पे R2 लिए ना। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं हम। आपको दिख रहा है पूरा पाई कॉमन आ रहा है, पाई को मैंने कॉमन ले लिया। then यहाँ बचा R1 का स्क्वायर H प्लस यहाँ बचा 4/3 R2 का क्यूब। ना वैल्यू पुट करते हैं इनमें आप। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। क्वेश्चन में आपको दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, आपको पता है जो नेक में सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर में 2 दिया था, तो हमने रेडियस फाइंड की थी, वो आई थी 1 का स्क्वायर इंटू हाइट उसके आपको 8 सेंटीमीटर दी है, प्लस ये हो गया 4/3। देन रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट हमने फाइंड की थी, 5 से डिवाइड किया था इसको, 17/4 ना। तो इसको 17/4 का क्यूब लिख लेते हैं, जो कि 17/4 का क्यूब, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब देख रहे हैं 3.14, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3/14/100। देन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 8 प्लस 4/3 इंटू 17/4, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है उसका, 17/4। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपॉन में 100 है तो मैं पॉइंट लगा दूंगा बाद में। तो ये हो जाएगा 3/14/100। देन यहाँ पे बचा 8 प्लस 17 × 17 289 होता है। देन 289 × 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 289 × 17। हाँ, तो हमें क्या मिला 4913, ठीक है। तो हो जाएगा 4913। देन अपॉन में देखते हैं, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। देन यहाँ पे एलसीएम होगा, तो 3/14/100 ना। यहाँ पे एलसीएम लिया तो आया 48, 1 के टेबल में 48, 48 टाइम 48 का 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी। देन 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 ये हो गया 38, ठीक है। प्लस यहाँ पे यही आएगा 4913 ना। उनको प्लस कर देते हैं, हो जाएगा 3/14/100 इंटू, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 और 3 हो गया 7, 8 और 1 हो गया 9, 9 और 3 12 का 2 1 कैरी। देन 4 और 1 हो गया 5, ठीक है। ये हो गया 5297, ठीक है। इसको लिखते हैं सेटिंग से 5297 अपॉन में 48 ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे। आप देखिए 2 से कैंसिल हो गया 24 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 1 इधर तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 दिया इस साइड, तो क्या 14 2 7 जा 14 ना। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 157 अपॉन में 100 इंटू 5297 अपॉन में 24 ना। हमें इसको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करके। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 5297 इंटू 157 ना। तो हमें जो नंबर मिला हुआ आया 831629, 831629 अपॉन में 24 है। अब इसको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 24 की टेबल तो मुझे नहीं आती है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 24 8 3 24 होता है, तो 8 × 3 लिख सकता हूँ 24 को, और 100 को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया ना। अब मैं एक एक इसको डिवाइड कर दूंगा, 8 से भी और फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। तो मैं डिवाइड करता हूँ इसको यहाँ पे। सबसे पहले 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 1 जा 8, देन इसको डिवाइड करता हूँ, 8 1 जा 8, देन फिर डिवाइड नहीं हो रहा 3 है, तो यहाँ पे 0 लगाया, फिर ये 31 हो गया, 8 3 जा 24, ठीक है। देन फिर कितना बचा, 7 बचा, तो 76 हो गया, फिर 8 9 जा 72, फिर बचा 4 तो 42 हो गया, 8 5 जा 40, फिर 2 बचा 29 हो गया, फिर 8 3 जा 24, कितना बचा 5, फिर पॉइंट लगाया 50 हो गया,
8 6 जा 48, फिर बचा 2 20 हो गया, 8 2 जा 16। देन अब आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जो नंबर आया वो आया है 103953.62। ठीक है, अभी हमने इसको 8 से कैंसिल किया है, अब करेंगे 3 से। ठीक है, ना तो 3 से कैंसिल करते हैं इसको हम। यहाँ पर 3 1 जा 3, इसको 3 से कैंसिल किया तो 3 3 जा 9, 1 बचा तो 13 हो गया ये। देन 3 4 जा 12, फिर 1 बचा तो 19 हो गया। 3 6 जा 18, फिर 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15, देन 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, और यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा तो 0। ठीक है, देन ये हमारे पास जो नंबर आया वो हो गया 3465.1.20 अपॉन में 100 है। अब 100 है तो पॉइंट 2 नंबर और आगे चले जाएगा तो हो जाएगा 346.51। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया वो कितना आया 346.51। और क्वेश्चन में आपको दिया था कि आपको चेक करना है वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसमें आपको दिया है 345। ठीक है, तो हमने जो वॉल्यूम फाइंड किया वो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ज़्यादा आ रहा है। आपको क्वेश्चन में बोला था कि चाइल्ड ने जो वॉल्यूम फाइंड किया वो कितना 345 है, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब इसमें अप्रोक्सीमेट तो कोई जगह दिया नहीं क्वेश्चन में कि अप्रोक्सीमेट 345 के, हमें सीधे डायरेक्ट आंसर दिया कि 345 है या नहीं है। तो हमारे पास आंसर जो आया वो 346 आया, तो जो आंसर है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हर आंसर इज इनकरेक्ट, हर मेजरमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू।